तुम लोग को लेना हो तो लो, नहीं तो 10 लाख 12 लाख लेके निकल जाओ यहाँ से। भाड़ा कहाँ से लाए हम सब, ये बहुत बड़ी मुश्किल ही है। और बिल्डर हम लोग को राइटिंग में कुछ नहीं देने को तैयार है। और वो खत्म होना चाहिए। हमको कुछ घर नहीं दे रहे, कुछ भी नहीं दे रहे, रोड पे निकाल रहे हैं। नमस्कार, मैं आदित्य सिंह हाजिर हूँ एक बार फिर आप सभी के सामने। इस वक्त हम कांदिवली वेस्ट में उपस्थित हैं और यहाँ पर जो रुक्मिणी निवास का मुद्दा पिछले दिनों पहले हमने आपको दिखाया था, इसी मुद्दे को लेकर आज हम यहाँ पर आए हुए हैं। आज फिर से यहाँ पर रुक्मिणी निवास के जो वासी हैं वो लोग इकट्ठे हुए हैं। चूँकि आज स्वतंत्रता दिवस है, इसी दिवस पर ये लोग इकट्ठे होकर न्याय की गुहार लगा रहे हैं प्रशासन से। और इनका कहना है कि आखिर प्रशासन कब जागेगी और कब हमें न्याय दिलाएगी। इसके अलावा यहाँ पर बिल्डर के द्वारा इनकी सोसाइटी में ये बोर्ड लगा दिया गया है रघुकुल रियलिटी का, जो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। इस पर कहीं भी रेरा नंबर मेंशन नहीं किया गया है। और इसके अलावा यहाँ पर जो भी नोटिस चिपकाई गई है, इसमें ऐसा कहा गया है। इस रुक्मिणी निवास के बारे में हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पर जो बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है, इसके ठीक पीछे एक चौल है, वो भी रुक्मिणी निवास के अंतर्गत ही आती है। और रुक्मिणी निवास में वो जो चौल आती है वो C1 कैटेगरी के अंतर्गत नहीं आने के बावजूद भी उसे जबरदस्ती उस पर तोड़क कार्रवाई की जानी है। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग उपस्थित हैं। आइए हम इनसे इस पूरे मामले की जानकारी हासिल करते हैं। मैडम, क्या कहना है आपका? अभी हमारा बिल्डर आए हैं, हम बोलते हैं कि हम लोग को आप जनरल बॉडी मीटिंग रखो, सबके साथ रिस्पॉन्स करो। तो वो क्या करते हैं, वो अकेले बुलाते हैं, एक एक घर को बुलाते हैं, बोलते हैं तुम लोग को लेना हो तो लो, नहीं तो 10 लाख 12 लाख लेके निकल जाओ यहाँ से। तो 10-12 लाख में अभी विरार में भी जगह नहीं मिलती है, तो हम लोग जाए कहाँ, गाँव जाए? हम लोग बच्चे लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ये ज़बरदस्ती का सौदा हमसे करवा रहे हैं, बराबर है। और दूसरा, यहाँ पे बोर्ड तो लगा दिया लेकिन उसमें रेरा नंबर नहीं है और वो कुछ राइटिंग में भी नहीं दे रहे। तो हम लोग क्या, किस पे विश्वास करें? बिल्डर पे विश्वास करें, लैंडलॉर्ड पे विश्वास करें? और लैंडलॉर्ड हम लोग को पुश कर रहा है कि आप लोग यही, हम लोग को यही बिल्डर है, आप लोग को इसके साथ ही सब करना पड़ेगा, हम दूसरा बिल्डर इधर आने भी नहीं देंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो और बिल्डर भाड़ा भी नहीं दे रहा है, तो हम लोग क्या करें? बोलिए। महाराष्ट्र सरकार से मेरी अपील है कि आप ज़रा हमारा ये मामला देखिए और हम लोग को जस्टिस दिलाइए कि हम लोग रोड पे ना रखड़े। मैडम, क्या कहना है आपका? यहाँ पे विडो वाले सब है, सब बहुत गरीब लोग हैं, सब जॉब नहीं है और अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, उसमें हम लोग को बिल्डिंग खाली करने को बोल रहे हैं। भाड़ा कहाँ से लाए हम सब, ये बहुत बड़ी मुश्किल ही है। और बिल्डर हम लोग को राइटिंग में कुछ नहीं देने को तैयार है और वो भाड़ा देने को तो रेडी ही नहीं है। वो नहीं बोल रहा है कि भाड़ा तो मैं नहीं दूंगी और सामने से कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में कट करूँगा ऐसा बोल रहे हैं। तो ये गलत बात है। तो इसके लिए कुछ आप कीजिए। प्रशासन से हमारी एक अपील है या विनती है, प्लीज़ इसके लिए कुछ ना कुछ तो कीजिए। इस वक्त यहाँ पर रुक्मिणी निवास के और भी कुछ लोग उपस्थित हैं, उनसे भी हम जानते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। ये सर, क्या कहना है आपका? अभी ये बिल्डर और ये लैंडलॉर्ड का सिस्टम अभी ख़त्म होना चाहिए। हमको कुछ घर नहीं दे रहे, कुछ भी नहीं दे रहे, रोड पे निकाल रहे हैं और ये दरवाज़ा भी पतरा मार के सब हमारा आना जाना भी बंद कर रहे हैं। तो ज़रा प्रशासन हमारी मदद करे प्लीज़, हमको हमारा हक दिलाइए। सर, आपका क्या कहना है इस पूरे विषय पर? मेरा ये कहना है, फिर से मैं प्रशासन से रिक्वेस्ट करूंगा कि बिल्डर हमारा ये कह रहा है कि C1 कैटेगरी होने के कारण बिल्डिंग मैं नहीं तोड़ रहा हूँ, बिल्डिंग तोड़ रही है BMC और BMC तोड़ रही है, तो मैं भाड़ा नहीं दूंगा। हमारा बिल्डर हमें ये कह रहा है, तो ये कहाँ का न्याय है? अगर वो बिल्डिंग बना रहा है तो उसे भाड़ा देना ही होगा। वो क्यों ऐसा कह रहा है कि बिल्डिंग BMC तोड़ रही है और भाड़ा मैं नहीं दूंगा? ये मुझे समझ में नहीं आ रही। प्रशासन से मेरी मांग है, प्लीज़, हमारी रिक्वेस्ट है, प्लीज़। मैडम, क्या कहना चाहती हैं आप? देखो, मैं सीनियर सिटीजन हूँ, विडो हूँ, मेरे घर में कोई कमाने करने वाला नहीं है। ऐसे हमारी बिल्डिंग में नहीं तो 5-10 औरत लोग हैं। हमारे यहाँ कोई रास्ता ही नहीं, हम लोग समाज से राशन पानी लेके खाते हैं, हमारा घर चलाते हैं सिंगल लेकर के। अभी हम लोग को ये निकालेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? और वो कुछ भी हिसाब से हमको पैसा देने को तैयार है, लिखित देने को तैयार नहीं। अभी हम लोग मर गए तो वो जो जगह उनके बाप की हो जाएगी, हमको तो किसको कुछ मिलने वाला नहीं है। तभी ये तो अंधेर कानून हो गया ना। और ये हमारे पास 20 लाख और मांग रहे हैं। अगर तुमको 300 हम कंपलसरी देंगे आपको, तो 150 का पैसा आपको 20 लाख हमको देना पड़ेगा। मतलब हमको लोन कौन देगा? तो तुम्हारा कोई फैमिली लाओ, उसको हम देंगे। तो बच्चा शादी करके उसके घर पे लड़की जाएगी कि इसके 20,000 का लोन 40,000 चुकाएगी?
और ये तो सब पैसा बिल्डर के जेब में नहीं, लोन लेकर जेब में ही जाने वाले हैं ना। तो अभी हम क्या करें? ये लोग अपनी कमाई ढूंढ रहे हैं, हम सब कहाँ जाए? और हम लोग आज 50 साल में हमारी कमाई इसमें डाल के बैठे हैं और आज हमारे पास कुछ नहीं है, ना हम कमा सकते हैं, ना हमको कोई भूख देख सकता है, ना कुछ होता है। तो हमारी ये रोड पे ही है। अभी समझो किसी के घर पे रहना बोलेगा रोड ही हो गया ना, तो रोड पे ही हम लोग अभी क्या करें? प्रशासन को बोलो कम से कम विडो और सीनियर सिटीजन के ऊपर तो कृपा करो, हम लोग की पर दया करो। हमारे पास अभी रोने का भी चारा नहीं, ना कोई हमारा आंसू पोंछने वाला भी नहीं है। नहीं सहारा, जिए तो यहाँ, मरे तो यहाँ। अभी इससे भी नहीं, मैंने कहा हम लोग यहाँ भूख हड़ताल करके बैठेंगे। अभी जहाँ तक फैसला नहीं आएगा हम लोग भूख हड़ताल करेंगे, लेकिन हम जगह नहीं छोड़ेंगे। बस इतनी विनंती हमारी। तो ये थे रुक्मिणी निवास के वासी, जिनकी व्यथा कथा आपने सुनी कि किस तरह से यहाँ पर लैंडलॉर्ड और जो बिल्डर हैं उनकी मिलीभगत से किस तरह से यहाँ इन लोगों को त्रस्त किया जा रहा है। और इसके अलावा यहाँ पे लोगों की मांग भी है कि ये लैंडलॉर्ड वाला सिस्टम हटाया जाए। इस तरह की मांग प्रशासन से करते हुए आज इन लोगों ने वी वांट जस्टिस का नारा यहाँ पर लगाया। आज के लिए इतना ही, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार, मैं आदित्य सिंह हाजिर हूँ एक बार फिर आप सभी के सामने। इस वक्त हम कांदीवली वेस्ट में उपस्थित हैं और यहाँ पर जो रुक्मिणी निवास का मुद्दा पिछले दिनों पहले हमने आपको दिखाया था, इसी मुद्दे को लेकर आज हम यहाँ पर आए हुए हैं। आज फिर से यहाँ पर रुक्मिणी निवास के जो वासी हैं वो लोग इकट्ठे हुए हैं। चूँकि आज स्वतंत्रता दिवस है, इसी दिवस पर ये लोग इकट्ठे होकर न्याय की गुहार लगा रहे हैं प्रशासन से। और इनका कहना है कि आखिर प्रशासन कब जागेगी और कब हमें न्याय दिलाएगी। इसके अलावा यहाँ पर बिल्डर के द्वारा इनकी सोसाइटी में ये बोर्ड लगा दिया गया है रघुकुल रियलिटी का, जो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। इस पर कहीं भी रेरा नंबर मेंशन नहीं किया गया है। और इसके अलावा यहाँ पर जो भी नोटिस चिपकाई गई है इसमें ऐसा कहा गया है। इस रुक्मिणी निवास के बारे में हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पर जो बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है इसके ठीक पीछे एक चौल है, वो भी रुक्मिणी निवास के अंतर्गत ही आती है। और रुक्मिणी निवास में वो जो चौल आती है वो C1 कैटेगरी के अंतर्गत नहीं आने के बावजूद भी उसे जबरदस्ती उस पर तोड़क कार्रवाई की जानी है। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग उपस्थित हैं, आइए हम इनसे इस पूरे मामले की जानकारी हासिल करते हैं। मैडम, क्या कहना है आपका? अभी हमारा बिल्डर आए हैं, हम बोलते हैं कि हम लोग को आप जनरल बॉडी मीटिंग रखो, सबके साथ रिस्पॉन्स करो। तो वो क्या करते हैं, वो अकेले बुलाते हैं, एक एक घर को बुलाते हैं, बोलते हैं तुम लोग को लेना हो तो लो, नहीं तो 10 लाख 12 लाख लेके निकल जाओ यहाँ से। तो 10-12 लाख में अभी विरार में भी जगह नहीं मिलती है, तो हम लोग जाए कहाँ? गाँव जाए हम लोग? बच्चे लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ये ज़बरदस्ती का सौदा हमसे करवा रहे हैं, बराबर है। और दूसरा, यहाँ पे बोर्ड तो लगा दिया लेकिन उसमें रेरा नंबर नहीं है और वो कुछ राइटिंग में भी नहीं दे रहे। तो हम लोग क्या, किस पे विश्वास करें? बिल्डर पे विश्वास करें, लैंडलॉर्ड पे विश्वास करें? और लैंडलॉर्ड हम लोग को पुश कर रहा है कि आप लोग यही, हम लोग को यही बिल्डर है, आप लोग को इसके साथ ही सब करना पड़ेगा, हम दूसरा बिल्डर इधर आने भी नहीं देंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो और बिल्डर भाड़ा भी नहीं दे रहा है, तो हम लोग क्या करें? बोलिए। महाराष्ट्र सरकार से मेरी अपील है कि आप ज़रा हमारा ये मामला देखिए और हम लोग को जस्टिस दिलाइए कि हम लोग रोड पे ना रखड़े। मैडम, क्या कहना है आपका? यहाँ पे विडो वाले सब है, सब बहुत गरीब लोग हैं, सब जॉब नहीं है और अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, उसमें हम लोग को बिल्डिंग खाली करने को बोल रहे हैं, भाड़ा कहाँ से लाएं हम सब? ये बहुत बड़ी मुश्किल ही है। और बिल्डर हम लोग को राइटिंग में कुछ नहीं देने को तैयार है और वो भाड़ा देने को तो रेडी ही नहीं है। वो नहीं बोल रहा है कि भाड़ा तो मैं नहीं दूंगी और सामने से कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में कट करूँगा ऐसा बोल रहे हैं। तो ये गलत बात है, तो इसके लिए कुछ आप कीजिए। प्रशासन से हमारी एक अपील है या विनती है, प्लीज़ इसके लिए कुछ ना कुछ तो कीजिए। इस वक्त यहाँ पर रुक्मिणी निवास के और भी कुछ लोग उपस्थित हैं, उनसे भी हम जानते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। ये सर, क्या कहना है आपका? अभी ये बिल्डर और ये लैंडलॉर्ड का सिस्टम अभी ख़त्म होना चाहिए। हमको कुछ घर नहीं दे रहे, कुछ भी नहीं दे रहे, रोड पे निकाल रहे हैं और ये दरवाज़ा भी पतरा मार के सब हमारा आना जाना भी बंद कर रहे हैं। तो ज़रा प्रशासन हमारी मदद करे प्लीज़, हमको हमारा हक दिलाइए। सर, आपका क्या कहना है इस पूरे विषय पर? मेरा ये कहना है, फिर से मैं प्रशासन से रिक्वेस्ट करूंगा कि बिल्डर हमारा ये कह रहा है कि C1 कैटेगरी होने के कारण बिल्डिंग मैं नहीं तोड़ रहा हूँ, बिल्डिंग तोड़ रही है BMC और BMC तोड़ रही है, तो मैं भाड़ा नहीं दूंगा।
हमारा बिल्डर हमें ये कह रहा है, तो ये कहाँ का न्याय है? अगर वो बिल्डिंग बना रहा है तो उसे भाड़ा देना ही होगा। वो क्यों ऐसा कह रहा है कि बिल्डिंग बीएमसी तोड़ रही है और भाड़ा मैं नहीं दूंगा? ये मुझे समझ में नहीं आ रही। प्रशासन से मेरी मांग है, प्लीज़, हमारी रिक्वेस्ट है, प्लीज़। मैडम क्या कहना चाहती हैं आप? देखो, मैं सीनियर सिटीजन हूँ, विडो हूँ, मेरे घर में कोई कमाने करने वाला नहीं है। ऐसे हमारी बिल्डिंग में नहीं तो 5-10 औरत लोग हैं। हमारे यहाँ कोई रास्ता ही नहीं। हम लोग समाज से राशन पानी लेके खाते हैं, हमारा घर चलाते हैं सिंगल लेकर के। अभी हम लोग को ये निकालेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? और वो कुछ भी हिसाब से हमको पैसा देने को तैयार है, लिखित देने को तैयार नहीं। अभी हम लोग मर गए तो वो तो जगह उनके बाप की हो जाएगी। हमको तो किसको कुछ मिलने वाला नहीं है। तभी ये तो अंधेर कानून हो गया ना। और ये हमारे पास 20 लाख और मांग रहे हैं। अगर तुमको 300 हम कंपलसरी देंगे आपको, तो 150 का पैसा आपको 20 लाख हमको देना पड़ेगा। मतलब हमको लोन कौन देगा? तो तुम्हारा कोई फैमिली लाओ, उसको हम देंगे। तो बच्चा शादी करके उसके घर पे लड़की जाएगी कि इसके 20,000 का लोन 40,000 चुकाएगी? और ये तो सब पैसा बिल्डर के जेब में नहीं, लोन लेकर जेब में ही जाने वाले हैं ना। तो अभी हम क्या करें? ये लोग अपनी कमाई ढूंढ रहे हैं, हम सब कहाँ जाए? और हम लोग आज 50 साल से हमारी कमाई इसमें डाल के बैठे थे, और आज हमारे पास कुछ नहीं है। ना हम कमा सकते हैं, ना हमको कोई भूख देख सकता है, ना कुछ होता है। तो हमारी रोड पे ही है। अभी समझो, किसी के घर पे रहना बोलेगा तो रोड ही हो गया ना। तो रोड पे ही हम लोग अभी क्या करें? प्रशासन को बोलो कम से कम विडो और सीनियर सिटीजन के ऊपर तो कृपा करो, हम लोग की पर दया करो। हमारे पास अभी रोने का भी चारा नहीं, ना कोई हमारा आंसू पोंछने वाला भी नहीं है। नहीं सहारा, जिए तो यहाँ, मरे तो यहाँ। अभी इससे भी नहीं, मैंने कहा तो हम लोग यहाँ भूख हड़ताल करके बैठेंगे। अभी जहाँ तक फैसला नहीं आएगा हम लोग भूख हड़ताल करेंगे, लेकिन हम जगह नहीं छोड़ेंगे। बस इतनी विनती हमारी। तो ये थे रुक्मिणी निवास के वासी, जिनकी व्यथा कथा आपने सुनी कि किस तरह से यहाँ पर लैंडलॉर्ड और जो बिल्डर हैं उनकी मिलीभगत से किस तरह से यहाँ इन लोगों को त्रस्त किया जा रहा है। और इसके अलावा यहाँ पे लोगों की मांग भी है कि ये लैंडलॉर्ड वाला सिस्टम हटाया जाए। इस तरह की मांग प्रशासन से करते हुए आज इन लोगों ने वी वांट जस्टिस का नारा यहाँ पर लगाया। आज के लिए इतना ही, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।